कहते हैं कि जीवन परमात्मा ने दिया है और जीवन में हमारे पारिवारिक कर्तव्य हैं वो भी परमात्मा ने ही हमें सुपुर्द किए हैं, इसलिए हम उन्हें उसका आदेश मान के पालन करते हैं। लेकिन ये जो आनंद है प्रातः काल उठ के प्रभु के श्री चरणों में आपने जो समय व्यतीत किया वो बहुत परम आनंद है, परम आनंद है। वो हीरे मोती हैं जो आप बटोर के ले जाते हैं, अपने जीवन की अमूल्य निधियां एकत्रित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो निधियां हैं वो ऐसी निधियां हैं कि जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन आपके जीवन के लिए इतनी सार्थक हैं, इतनी सार्थक हैं कि परम कल्याण कर देती हैं। देखिए हमारा जीवन कितना है, हमारा जीवन कहते हैं जन्म लेने के बाद और मृत्यु होने से पहले ये जो समय है ये हमारा जीवन कहलाता है। लेकिन हमारे जीवन की यात्रा बहुत लंबी है, हमारी यात्रा बहुत लंबी है। ये यात्रा तो हमारे इस शरीर की यात्रा है, बाकी हमारी आत्मा की जो यात्रा है वो तो अनवरत रूप से लगी रहती है, लगी रहती है। कहते हैं ना 84 का फंदा, तो 84 लाख जो योनियां परमात्मा ने बनाई हैं उन सारे 84 लाख योनियों में हमें विचरण करना होता है। पता नहीं कितनी योनियों में हम विचरण कर चुके हैं और कितनी हमारे सामने है। तो परमात्मा से उन 84 के फंदे के लिए कि प्रभु इससे हम मुक्त रहें, मनुष्य प्रार्थना करता है। और इस प्रार्थना का सबसे सहज और सरल अगर कोई तरीका है तो वो ये मनुष्य जन्म है। इस मनुष्य जन्म में आके हम अपना इस 84 लाख का फंदा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ये मानिए कि परमात्मा हमें मनुष्य की योनि इसीलिए प्रदान करते हैं कि हे मानव, तुझे मैंने मनुष्य बना के भेजा है, अगर तू चाहे तो अपने कर्मों के माध्यम से इन 84 लाख योनियों के फंदे से मुक्त हो जाता है। और बहुत सारे लोग परमात्मा की अनन्य भाव से भक्ति करते हुए इस 84 लाख के फंदे से छूट जाते हैं। एक दाने सारण्य ऋषया सोन का दया। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषि एक साथ एकत्रित होते हैं और भगवान का सत्संग करते हैं। जब सत्संग होता है तो प्रभु की चर्चा होती है, और प्रभु की चर्चा वही करते हैं जो सज्जन होते हैं, जिनका प्रभु के श्री चरणों में अनवरत रूप से ध्यान। इसलिए सारे ऋषि मुनि एकत्रित होकर प्रभु का सत्संग कर रहे होते हैं। और उसी में प्रभु का सत्संग करने वाले जो है प्रभु की लीलाओं के विषय में प्रश्न करते हैं। और जब प्रभु की लीलाओं के विषय में प्रश्न करते हैं तो उत्तर देने वाला उन्हें सविस्तार पूर्वक प्रभु की लीलाओं का वर्णन करता है। तो प्रभु की लीलाओं का वर्णन जब प्रभु के भक्त सुनते हैं तो वो आनंदित होते हैं। प्रभु की लीलाओं को सुनने के बाद वो आनंदित होते हैं और आनंदित होकर उनका ध्यान उस समय प्रभु के श्री चरणों में लगा रहता है। यही प्रभु की भक्ति है। कहते हैं भक्ति के बहुत प्रकार होते हैं, बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो नवदा भक्ति है उसमें कहा गया है प्रभु का स्मरण और प्रभु का कीर्तन, ये प्रभु की भक्ति कहलाती है। तो सौनक आदि 88,000 ऋषि जो है एकत्रित हैं और वो जो महात्मा सुनाते हैं वो महात्मा मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। कहते हैं इसको करने से मनुष्य सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर नारद जी चले जाते हैं। नारद जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं और भगवान विष्णु स्वयं अपने मुख से उत्तर देते हैं। इधर सौनक आदि 88,000 ऋषि सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी उनका उत्तर देते हैं। तो जो अपने मुख से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने कहा है
जो सुखदेव जी ने अपने मुख से कहा है, वही कथा आपको कार्तिक महात्म के अंतर्गत सुनने को मिलती है। कहते हैं नारद जी तो चले जाते हैं, उसके उपरांत जो सत्यभामा जी हैं, भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी, वो भगवान से प्रश्न करती हैं। वो भगवान से कहती हैं कि हे नाथ, मेरा जो जीवन है वो आज सफल हो गया। कैसे सफल हो गया? वो कहती हैं मेरे माता पिता भी धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि अगर संतान अच्छी होती है तो कहा जाता है कि इसके माता पिता कितने अच्छे रहे होंगे, जो इसके अंदर इतने अच्छे संस्कार हैं। तो माता पिता को श्रेय संतान के अच्छे कार्यों से प्राप्त होता है, और संतान के बुरे कार्यों से भी माता पिता को भी श्रेय प्राप्त होता है। इसलिए माता पिता का परम धर्म है कि संतान को जो है वो संस्कारवान बनाए, और उन संस्कारों के माध्यम से संतान अपने कुल और खानदान का नाम रोशन करे। तो सत्यभामा जी भगवान से प्रसन्न चित्त भाव से कहती हैं, और अपने माता पिता की भी प्रशंसा करती हैं कि मेरे माता पिता भी धन्य हैं। और क्यों धन्य हैं? वो कहती हैं इसलिए धन्य हैं कि हे प्रभु, आपकी इतनी सारी रानियां हैं। कितनी रानियां हैं भगवान की? 16,108। 16,108 रानियों में आप मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। आपको मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि प्रभु की मैं सबसे प्रिय रानी हूं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि मैंने कोई ऐसे पुण्य कर्म तो किए ही होंगे जिसके बाद ये फल आपसे मुझे प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान किया। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैंने चाहा, वो आपकी और कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ है। तो हम सब जब भगवान के सामने बैठते हैं तो हम भगवान से क्या कहते हैं कि प्रभु, आपकी बड़ी कृपा और आशीर्वाद है, मेरे पास जो कुछ भी है वो आपके द्वारा ही प्रदान किया हुआ है। तो ये प्रभु का धन्यवाद है। हम भगवान से ये ना कहें कि ये ना दिया आपने, वो ना दिया, या ये चाहिए या वो चाहिए ना। हम आप परमात्मा से ये कहें कि प्रभु, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब आपका दिया हुआ है। यहाँ तक कि ये शरीर भी आपका ही दिया हुआ है। हे प्रभु, आपकी बड़ी अनन्य कृपा है हमारे ऊपर। इसके लिए हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। ये भक्ति होती है प्रभु की। तो सत्यभामा जी ने कहा कि मेरे घर में सदा कल्प वृक्ष लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती कि आपने मुझे कल्प वृक्ष भी प्रदान किया है। भगवान ने सत्यभामा जी को कल्प वृक्ष प्रदान किया था। कैसे? स्वर्ग लोक से लेके आए थे। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सो विस्तार पूर्वक आप कहिए, जिससे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। वो कहती हैं कि आप हमेशा मेरे सम्मुख रहें। ऐसा कोई उपाय कहिए, मैं हमेशा आपके सम्मुख रहूं, आप मेरे सम्मुख रहें। सूत जी कहते हैं, सत्यभामा जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जो है मुस्कुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सत्यभामा की बाहों पकड़ लेते और बाहों पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले जाते हैं कि आइए सत्यभामा जी। कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिय, आप सभी रानियों में मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को मैं तुमसे कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सूत जी बोले,
एक दिन की बात है, श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाते हैं और इंद्र से कल्प वृक्ष के लिए कहते हैं कि कल्प वृक्ष जो है आप हमें दे दीजिए। तब इंद्र देने से मना कर देते हैं। तब भगवान जो है इंद्र को अपने बल से, शक्ति से युद्ध करके कल्प वृक्ष लेके आते हैं। सत्यभामा जी इसी बात से गदगद हैं कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ करते हैं, जो मैं कहती हूँ वो कर देते हैं। कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो भी कल्पना की जाए वो पूर्ण होती है, इसीलिए उसे कल्प वृक्ष कहा जाता है कि जो कल्पना करो वो पूर्ण है, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर वो वस्तु प्रदान कर सकता हूँ, हर कार्य तुम्हारा पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे इन आश्चर्यजनक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता? ये सुनकर सत्यभामा जी कहती हैं कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कौन सा स्वभाव था, मैंने कौन से कर्म किए थे, वो मैं जानना चाहती हूँ, आप बताइए। मैं कहां पर रहती थी, किसकी पुत्री थी, और मैंने जो पुण्य कर्म ऐसे किए जिससे मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, आप सविस्तार पूर्वक मुझे बताइए। और मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया था जिसके कारण मुझे मृत्यु लोक में आना पड़ा। कहते हैं मृत्यु लोक में आने का मतलब है कि आप अपने कर्म काटने आते हैं। हम अपने कर्म काटने आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमें यहाँ आना होता है उनको काटने के लिए। कहते हैं ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में जाते रहते हैं। तब भगवान कहते हैं, हे कांते, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कहते हैं पूर्व समय में, सतयुग के अंत में, मायापुरी में, अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था देव शर्मा। देव शर्मा नामक जो ब्राह्मण हैं वह भगवान के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा किया करते थे, अपने घर में नित्य प्रत हवन किया करते थे, सूर्य की उपासना किया करते थे, प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे, नाना प्रकार से भगवान के श्री चरणों में अनवरत रूप से वो भक्ति किया करते थे। इसलिए सूर्य की तरह वो तेजस्वी भी थे। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में उसके घर में एक कन्या का जन्म होता है। कन्या जो है अनवरत रूप से धीरे धीरे बढ़ती है। उसके उपरांत वो ब्राह्मण उस कन्या का विवाह कर देते हैं। पुत्रहीन होने के कारण वो अपने ही एक शिष्य से अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं और उस अपने शिष्य को भी अपने ही पास रख लेते हैं। दोनों दामाद और पुत्री अपने पिता के साथ ही निवास करते हैं। कहते हैं एक समय की बात है कि वो दोनों कुशा और संधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में जाते हैं। कौन? दामाद और ससुर। वहां पर जब वो जाते हैं तो जंगल में एक राक्षस उन्हें मिल जाता है और राक्षस जैसे ही उनके सामने आता है तो राक्षसों का तो भोजन होता है, इसलिए राक्षस जैसे ही मनुष्यों को देखते हैं उन्हें पकड़ के खा जाते हैं। और उस राक्षस ने भी उन दोनों को जैसे ही देखा तो उन दोनों को पकड़ लिया और पकड़ के भक्षण करने के लिए वो तत्पर हो जाता है।
ऐसे राक्षस को सामने देख के वो दोनों थर 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 कांपने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि अब हमारे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। हे प्रभु अब बचाओ, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो राक्षस जो है उन दोनों को पकड़ लेता है और पकड़ के उनको मार देता है और उनका भक्षण कर देता है। उन दोनों का भक्षण कर दिया। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ में ले आते हैं। भगवान जी कहते हैं कि मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ में ले आते हैं, क्योंकि वो दोनों बड़े ही धर्मात्मा थे। देखिए, हम अपने जीवन में अगर अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें परमात्मा अवश्य देते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ भी ऊंचा नीचा घटित होता है तो ये मानिए कि वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें परमात्मा की आज्ञा समझ के उनका पालन करना चाहिए। कहते हैं अगर मिठाई मीठी लगती है और खटाई खट्टी लगती है तो जीवन में दोनों का स्वाद अनवरत रूप से हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए दोनों क्षणों में हमें अपने आप को संभालना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जब वो भगवान के श्री धाम चले जाते हैं तब वो जो पुत्री होती है उनकी वो अकेली हो जाती है, असहाय हो जाती है, उसका कोई सहारा नहीं रहता। पिता भी चले गए और पति भी चले गए। ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या करेगा? कहते हैं वैराग्य जब होता है व्यक्ति को तो कोई कारण होता है तभी वैराग्य उसे उत्पन्न होता है, अन्यथा जो है वो सांसारिक जीवन में लगा रहता है। ऐसी अवस्था में जब असहाय अवस्था हो जाती है तो उसे कुछ नहीं सूझता, वो बेचारी क्या करे, नाना प्रकार से रोती है, विलाप करती है। और जब कोई सहारा नहीं होता तो प्रभु को याद करती है कि प्रभु अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब आप ही मुझे संभालो। एक भजन है ना वो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल कन्हैया मेरे। तो ये भजन जो है ये ऐसे भाव के हैं, ये ऐसे ही क्षणों के हैं जब हमारे सहारे बंद हो जाते हैं, तब हम भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, अब आप ही मुझे संभालो। तो आप ये मानिए कि वो जो पुकार होती है वो हृदय की पुकार होती है और वो सीधे प्रभु के पास पहुंचती है। और प्रभु ये देखते हैं कि मेरा भक्त कितने भाव से मुझे पुकार रहा है। तो जब मुझे भाव से वो पुकार रहा है तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। और कैसे दौड़े चले आते हैं? नंगे पांव चले आते हैं। अपने भक्तों की पुकार पे प्रभु नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। लेकिन पुकारने वाले के अंदर करुणा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, तब प्रभु नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। कहते हैं सत्यभामा जो उनकी पुत्री थी वो अनन्य भाव से भगवान को पुकारती है और बेचारी जब ऐसी उसके ऊपर स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसके पास कोई सहारा नहीं बचता। फिर वो अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया करती है। उसके पास कोई भी धन का संसाधन नहीं है, जो कुछ भी घर में सामान था उसको बेच बाच के बेचारी अपने पति और पिता की अंतिम क्रिया संपन्न कर देती है। सारे कार्यों को यथावत संपन्न करती है और संपन्न करने के बाद अपने जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण कर देती है और अर्पण करके परमात्मा से यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु अब मेरी जो नैया है वो भवसागर में पड़ी है, अब इसे आप ही खेंगे और इसको आगे आप ही बढ़ाएंगे। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, हम अब आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जीवन को आपके श्री चरणों में अर्पण करते हैं। अब संभालो हे नाथ, हमें भी संभालो, हमारे जीवन को भी संभालो। ऐसा भाव प्रकट करते हुए परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को अर्पण कर देती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए शालिग्राम भगवान की, बोलिए तुलसा मैया की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए कार्तिक महात्मा की।